शत वंदन। शील ज्ञान विज्ञान कर्म संगम को कोटि नमन। सत्यम शिवम सुंदरम की प्रतिमा कल्याणी। विद्यया विन्दते अमृतम उपनिषदों की वाणी। यह प्रताप की कर्म भूमि के माथे का चंदन। मीरा का निष्काम भक्ति से है अटूट बंधन। श्री एकलिंग जी श्रीनाथ जी चार भुजा बेणेश्वर। सूफी संतों की धरती में माना एक ही ईश्वर। वीर भूमि के ज्ञान तीर्थ का सागर शत वंदन। यहाँ साधना रत प्रतिभाएं ज्योतिर्मंत्र बने। राष्ट्र धर्म का स्वर विजयी हो महिमावंत बने। मुक्त गगन में आदर्शों की पुण्य ध्वजा फहरे। जनमानस में ज्ञान ज्योति का दिव्य प्रकाश भरे। ज्ञानदायिनी मूर्तिमंत महिमा का अभिनंदन। युवा शक्ति हो सत्यनिष्ठ संकल्पित अंतर्मन। वीर भूमि के ज्ञान तीर्थ का सागर शत वंदन। शील ज्ञान विज्ञान कर्म संगम को कोटि नमन। कोटि नमन कोटि नमन कोटि नमन। संगम म्यूजिक एंड डांस एकेडमी से हैं और आपकी गुरु हैं रेणु गौड़। तो आपके
वंदन और अभिनंदन। बनकर सदियों से बनते आ रहे हैं, आपके लिए समक्ष प्रस्तुत है स्वर्णिम 2024। प्रणाम, वंदन, अभिनंदन के साथ आभार हमारे गणमान्य अतिथिगणों का बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हमारे विश्वविद्यालय की संरक्षिका और प्रथम इनकी शुरुआत की प्रोफेसर विजयलक्ष्मी चौहान मैडम का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हमारे बीच में है, बीच में जब तक मैडम आती हैं, निवृत्ति मैडम का हम लोग इंतजार कर रहे हैं, तब तक मैं हमारे बीच में जो हमने स्पेशल टीम में काम किया है, एक बार इतने सारे कार्यों को करते हुए फैशन के प्रति और मैं निवेदन करूंगी डॉक्टर संगीता जी तिवारी मैडम का हम स्वागत करते हैं हमारे मंच पे, जो कि 14 साल जो पर्सनल डिजाइनिंग का कार्य भी आप लंबे समय से कर रहे हैं। 14 से ज़्यादा इंस्टीट्यूट के बच्चों को आप इंटर्नशिप प्रदान कर चुकी हैं। मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, हार्दिक स्वागत करती हूँ और इसी तरह आप हमारे बच्चों को प्रोत्साहित करते रहें। साथ ही हमारे बीच में है बच्चों को कई बार उन्होंने वर्कशॉप दी है जिसमें स्केचिंग और कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग में आपकी मास्टरी है। तो बच्चों को जब भी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग में कुछ भी परेशानी आती है तो सर का खाने से हमें आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमारे बीच में है कुंजन जी आचार्य सर। फैशन जर्नलिज्म के बारे में जब भी सुनना हो, बात करनी हो, तो सर से अच्छा कोई फैकल्टी मेंबर हमें नहीं मिल पाता है। तो ये हमारे जूरी मेंबर्स थे।
संघर्ष में गुलामी मुझसे डरती थी, आजादी के संघर्ष में गुलामी मुझसे डरती थी। आजाद भारत का आज मैं मान हूँ, सम्मान हूँ। मैं हथकरघा हूँ, जीवन का आधार हूँ। सूत से कपड़ा बुनता हूँ, सूत से कपड़ा बुनता हूँ, जीवन में रंग भरता हूँ। रंग रूप सब जुदा है मेरे, मैं हथकरघा हूँ, मैं हथकरघा हूँ। रंग रूप सब जुदा है मेरे, फिर भी सबका प्रीत हूँ। प्रेम डोर का मैं मीत हूँ, मैं हथकरघा हूँ, जीवन का आधार हूँ। संस्कृति का परिचायक हूँ, संस्कृति का परिचायक हूँ। स्वदेशी का हिमायती हूँ, कला कौशल का मैं पर्याय हूँ। मैं हथकरघा हूँ, मैं ही तो उन्नति का स्तंभ भी हूँ। मैं हथकरघा हूँ, जीवन का आधार हूँ। रजवाड़ों का साज हूँ, रजवाड़ों का साज हूँ। मैं हथकरघा हूँ, जीवन का आधार हूँ। रेशे रेशे को तराश, रेशे रेशे को तराश सजाता संसार हूँ। पर्यावरण की रक्षा करता, पर्यावरण की रक्षा करता, जियो और जीने दो की वकालत करता। मैं हथकरघा हूँ, जीवन का आधार हथकरघा हूँ। मैं हथकरघा हूँ, भारत का स्वाभिमान हूँ। मैं हथकरघा हूँ। Inda sa ni sa re sa tha pa ma ma ga ga re sa sa ni sa re sa tha pa ma ma ga ga re sa pa dha pa sa ni da pa ma ga re tha pa ma ga re re sa pa dha pa sa ni da pa ma ga re tha pa ma ga re re sa sa ni sa re sa tha pa ma ma ga ga re sa da inda da inda ga ma da ni sa sa ni sa ga re ga sa ga ma da ni sa sa ni sa ga re ga sa ga re ga ni sa re ni sa dha ni pa dha ma pa dha ma pa dha pa ma ga re sa pa dha pa ma ga re sa sa re ni sa ga ma pa dha pa dha pa ma ga re sa sa re ni sa ga ma pa dha pa dha ni sa re sa ga re ma ga re sa re ni re sa pa dha ni sa ga re ma ga re sa re ni re sa ni dha pa ma dha pa ma भाषा बदल गए, जो कि शिक्षक भी आप उस प्रशस्त पथ की राही हैं जहाँ मंजिलें स्वयं पहुँचती हैं। कर्म योग के आप हैं साधक, जैसे विजय की किरण चूमती है। जैसा हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में आपका। सारा हिंदुस्तान रखते हैं। देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर तैनात वीर जवान की बहादुरी के किस्से हमने बहुत सुने हैं, पर हर वीर जवान मात्र सकेगा। विश्वविद्यालय की ओर से आपका स्वागत एवं अभिनंदन। फैशन टेक्नोलॉजी और डिजाइनिंग डिपार्टमेंट के लिए हमेशा प्रेरणा लेते हैं कि किस प्रकार हमें और अधिक और सुंदर और डिजाइन आने से झूम जाता है हमारा ये गगन। आपके आने से हम सभी खुश होते हैं। आपका आशीर्वाद हमारे आपका स्वागत एवं अभिनंदन। तू क्या बोल रहा हो, हर राह पे खुशियाँ हो, हर दिन खूबसूरत हो, ऐसा ही आपका पूरा जीवन हो। इसी मंगल कामना के साथ आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। स्वागत की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं श्वेता शर्मा मैडम से निवेदन करूंगी कि वे हमारे बीच जयपुर से पधारे हुए श्री तपन शर्मा सर का स्वागत एवं अभिनंदन करें।
इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे से, मज़े से, आनंद से और चार्म के साथ करने के लिए इस डिपार्टमेंट का सारा स्टाफ, डॉली के साथ महाविद्यालय का सारा स्टाफ, विश्वविद्यालय से आए हुए सभी प्रोफेसर्स, टीचर्स और प्यारे स्टूडेंट्स और वो सहयोगी जो इस शानदार कार्यक्रम में सहयोग कर रहे हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ महाविद्यालय की तरफ से भी और मेरे अपने विश्वविद्यालय की तरफ से। क्रांति जो पैदा हुई थी वो तब हुई थी जब आदमी के अंदर लज्जा, शर्म और हया पैदा हुई थी और तब आगे जाके वो पहरन बना, एक ऐसा आवरण बना, चाहे पत्तों का बना हो, पेड़ पौधों का बना हो, लेकिन लज्जा के अनुभव पहरन, वो वस्त्र को ढकने की जो बात थी वो पर्यावरण, वातावरण से बचने के साथ संकोच और शर्म से लिए हुई थी। लेकिन वो परिधान बना, वो पहरन, वो कपड़ा धीरे धीरे वस्त्र और वस्त्र से परिधान बना। परिधान वस्त्र, वो वस्त्र परिधान बनता है जो आनंद के साथ, नेकी के साथ, सूझबूझ के साथ धारण किया जाता है, जिसको परिधान कहते हैं। ये परिधान, अब हैंडलूम की बात चल रही, कितनी प्यारी बात है कि हैंडलूम की बात जब हाथ करेगा, सवाल हाथ का है। हाथ का जहाँ भी स्पर्श होता है, चाहे वो वस्त्र हो, भोजन हो, पाक शैली हो, पाक विधा हो, कुछ कर गुजरना हो, कुछ बात हो, स्पर्श हो, बिना हाथों के वो संवेदनशीलता उजागर नहीं होती है, एनकैश नहीं कर पाते हैं, हम कुछ इस बात को समझ नहीं पाते हैं। स्पर्श बहुत महत्वपूर्ण होता है हमारी कला में, एक और एलिमेंट्स पैदा होते हैं। और दूसरा है कारू। कारू का सीधा हाथ से है, कारू का मतलब होता है हाथ। इतनी पवित्र बात बताई हुई है कि वो कला और सौंदर्य और डिजाइन जो हाथ से किया गया है, एक अमुक किस्म का, एक खास किस्म का आनंद देता है। मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे साफ याद आ रहा है और मैं अक्सर इस बात का वर्णन करता रहता हूँ सर, कि जब हम छोटे बच्चे थे और मचलते हुए माँ के पैरों से चिपकते थे, मैं सच कह रहा हूँ आपको, उस कपड़े का स्पर्श आज भी याद है। हम में से बहुतों को वो नाम भी पता नहीं होगा जब एक ज़माने में जॉर्जेट हुआ करती थी, वायल हुआ करती थी, कैम्ब्रिक हुआ करती थी। उनके स्पर्श मुझे साफ तौर पर याद है। वो सूत का, उस कॉटन का जो फील आता था वो याद है, आपको भी याद होगा। उन कपड़ों की का जो अब क्रमशः अभाव हो रहा है, क्योंकि एक खास किस्म की मशीनरी डेवलप हुई है और हम सब देखते हैं। ऐसे में वो जो संवेदनशीलता है परिधान की, वस्त्र को धारण करने की, वो प्रायः कम हो गई है और वो फील कम हो गई है जो बदन से स्पर्श करता है कपड़ा। हाथ करगे के कपड़े में एक खास बात, और इसलिए आज ये अच्छी बात भी कही जा सकती है कई मायने में कि हैंडलूम का कपड़ा आज बाजार में कंपेरेटिवली महंगा है। अच्छी बात है, महंगा। एक कारीगर को कुछ पैसा मिल रहा है, ये तो सब कह रहे हैं, हमारा प्रशासन भी कह रहा है, केंद्र सरकार भी कह रही है, बहुत अच्छी बात है। एनईपी भी कह रही है। एनईपी के ज़्यादातर विषयों में कौशल को लेके, स्किल को लेके जो हम आज बात कर रहे हैं, वो इसीलिए तो है कि हुनर सिखाया जाए, कोई ऐसी बात सिखाई जाए जिससे आगे चलकर उसकी ब्रेड बटर भी हो सके और समाज में कोई आर्ट को लेके, डिज़ाइन को लेके कोई ऐसा मोटिव, कोई ऐसा एलिमेंट वो सप्लाई कर सके जिसको लोग आनंद के साथ काम लें। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए, खास करके डॉली को, डॉली के डिपार्टमेंट को, सारे उन स्टाफ को जो यहाँ आए हैं। मैं शुरू के अभिवादन में जजेस का स्मरण करना भूल गया था, तो आप सम्मानीय जजेस, आप सभी का स्वागत है और आज आपकी नेकी से हम देखेंगे कि किस तरह का निर्णय होता है और बड़ा आनंद का अनुभव होगा। कार्यक्रम बेशक इस शाम बहुत सुंदर हो रहा है। आप सबको पुनः पुनः बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। काली ड्रेसेस आपके सामने दिख रही है, जिसमें पैलेस को वस्त्रों पर उतारा गया है। पैलेस के झरोखे आपके सामने हैं, जिसे पेंटिंग और अन्य सरफेस एम्बेलिशमेंट टेक्निक्स को यूज़ करके
परिधानों में उतारा गया है। झरोखे दिखेंगे आपको यहाँ पर, कुछ पैलेस के सीन्स भी दिखाई देंगे। विरासत की थीम, बेसिक जो कलर यूज किया गया है वो ब्लैक कलर लिया गया है। हाथी, घोड़े, मोरपंख और कमल दल की पंखुड़ियाँ और पुष्प। इन सब चीज़ों का विशेष संयोजन करते हुए पारंपरिक परिधान बच्चों द्वारा तैयार किए गए हैं। कुछ पारंपरिक परिधान तो कुछ इंडो वेस्टर्न परिधान। ये परिधान जो आप देख रहे हैं वो हमारा सुबह सुबह जो दूध देने वाला आता है उसी पैटर्न को इनोवेट किया गया है, रेनोवेट किया गया है और कुछ इनोवेशन के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत किया गया है। इस बच्ची द्वारा जो हाथी बनाए गए हैं वो आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं और पीछे सिटी पैलेस और उदयपुर या कहें कि हमारे मेवाड़ का राज चिन्ह सूरज को उकेरा गया है। हमारी प्रसिद्ध बावड़ियाँ हैं जहाँ से बरसों पहले हम लोग पानी पिया करते थे। सीढ़ियों से उतरकर पानी लाने का अनुभव हमारे पुरखों ने देखा है और आज उसी अनुभव को हमने पुनः इस परिधान में उतारा है। और हमारी शान, हमारी पगड़ी इस परिधान को और शोभायमान कर रही है। और अब जो खिड़कियां, जो झरोखे हम देखते हैं उसमें जो जालियां होती हैं उन जालियों को हम यूज कर रहे हैं इस परिधान में। ये सभी उदयपुर के पैलेसेस हैं, पैलेसेस के हिस्से हैं जिन्हें आप मंच पर देख पा रहे हैं।
सिटी पैलेस का एक मुख्य चौक है मोर चौक, जिसमें मोर बहुत ही आकर्षण का केंद्र है। उसी मोर को पुरुषों के परिधान में उतारा गया है। एक जरोखा और साथ में मोर स्क्रीन पे बच्चे काम करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। ग्रुप ने हमारी जो मेवाड़ की विरासत है उसको पूरी तरह से कपड़ों पर उतार दिया है।
प्रस्तुति इस परिधान के द्वारा नजाकत और कलात्मकता दोनों ही इन परिधानों में जिसमें हाथ का पूरी तरह से कार्य किया गया है। सितारे जो झलमिला डिजाइनिंग, मिडल वर्क, स्टिचिंग सभी उन्हीं के द्वारा किया गया है, जिसका प्रतिरूप आप यहाँ पर देख पा रहे हैं।
इसी के साथ पूरा हुआ हमारा कारीगरी राउंड। जीत गई तो पिया जो मैं हारी पी के शाम तिलक सब छीन मुझसे है ना मिलाई के शाम
बुनकर सेवा केंद्र डेवलपमेंट कमिश्नर फॉर हैंडलूम का एक सबॉर्डिनेट ऑफिस है, जिसका काम राजस्थान में हथकरघा प्रमोट करना है। जो आप ये साड़ी कलेक्शन देख रहे हैं, ये पूरा राजस्थान में विभिन्न जगहों पे बना है। और मैं कुछ साड़ी के बारे में बताना चाहूँगा। बेटा थोड़ा आप आएंगे। तो ये हमारा एक मास्टरपीस है। इसमें यूनिकनेस क्या है, ये साड़ी जो है पूरी, जो आप पल्लू पे काम देख रहे हैं, ये बालूचरी साड़ी होती है। बालूचरी अगर आप जानते हो, वेस्ट बंगाल का एक जीआई प्रोडक्ट है बालूचरी। तो बालूचरी से इंस्पायर्ड होकर ये साड़ी बनाई गई है। और इसमें जो हमारे जैसे राजा महाराजाओं के जो अलंकृत दीवारें होती हैं, उनसे प्रेरणा लेके ये पूरी साड़ी बनाई गई। तो ये पूरे पल्लू में पैसले बूटा करके बनाया गया है और ये पूरी सिल्वर जरी और गोल्ड जरी से बनाई गई है। ये साड़ियाँ एक में आपको ये बता रहा हूँ, एम्ब्रॉयडरी और मोटा पत्ती और बुनाई अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो ये पूरी साड़ी जो है हथकरघा में बनाई है और थोड़ा धीरे धीरे करके बनती है। एक दिन में 2 इंच या 3 इंच बन पाती है। ये आप पल्लू देखेंगे इसका, तो पूरा जो है राजस्थान, जब भी हम ऊँट देखते हैं, मैं बचपन से जब भी ऊँट देखता था मतलब राजस्थान दिमाग में आता था। तो ऊँट एक जो है एक राजस्थान का प्रतीक है। तो हमने एक ऊँट पर जो है पूरा जो है कलेक्शन बनाया है। ये भी ये ऊँट पे एक बना हुआ कलेक्शन है। राजस्थान में विभिन्न प्रकार के जो जालियाँ होती हैं, उन जालियों से डिज़ाइन से प्रेरित करके साड़ी बनाई गई है। तो आप देख कलर कम्बिनेशन हो, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट और काफ़ी मुश्किल होता है बनाना। राजस्थान में मैं कहना नहीं चाहूँगा, बहुत जल्दी जल्दी ये साड़ियाँ लुप्त होती जा रही हैं। तो हमारा प्रयास है कि जो इन साड़ियों को दोबारा खड़ा किया जाए हथकरघा को। तो आप जानते हैं राजस्थान में सिर्फ एक ही साड़ी फेमस है, कोटा धुरिया साड़ी। तो कोटा धुरिया सिर्फ 3 जगह बनाई जा सकती है, कोटा, बारा और बूंदी डिस्ट्रिक्ट। उसके अलावा आप कहीं कोटा। तो हमने 2-3 साड़ी और लॉन्च करी हैं। ये वाली साड़ी पट्टू साड़ी है, ये पूरी तरह लिनन की साड़ी है। लिनन आप जानते हैं बहुत उच्च क्वालिटी का मटेरियल होता है और बहुत मुश्किल होता है बुनना। तो बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही बढ़िया। और इस पट्टू साड़ी से हमने कराया। ये पूरी वाप में भी लिनन है और वेक्स में भी लिनन है। ये साड़ी भी जो है, जो भी जालियाँ होती हैं राजा महाराजाओं में, उसमें वहाँ से जालियों से प्रेरित होकर ये साड़ी बनाई गई। और इसमें अलग अलग तरह के डिज़ाइन हैं और अलग अलग तरह के कलर कम्बिनेशन में बनाई गई। जैसे बता दें, एक पट्टू साड़ी के बारे में बताएं। ये दूसरी साड़ी आवा साड़ी। तो आवा साड़ी की यूनिकनेस क्या है कि इसमें एक एक्स्ट्रा बॉर्डर रहता है। टोंक डिस्ट्रिक्ट में साड़ी बनाई जा रही है और इसमें आप देखें ये जामदानी का काम हुआ है। हमने जो वेस्ट बंगाल से व्यूअर बनाया था, उसने जामदानी का पूरा काम किया है। तो पूरी जामदानी से बनी हुई साड़ी। ये जाला टेक्निक से बनी हुई साड़ी है। वैसे भी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन जो बुनाई की टेक्निक होती है, सबसे पुरानी एंटीक टेक्निक, जब कुछ भी मशीन वगैरह नहीं थी, जाला से बनाया जाता था। तो ये जाला टेक्निक से साड़ी बनाई गई है और पूरे पल्लू वगैरह में डिज़ाइन में बनाया गया है। हमारा उद्देश्य है कि अभी जो डिज़ाइन बनते हैं छोटे बनते हैं, थोड़े बड़े बूटे बनाए जाएँ, जिसको जो है अच्छी तरह प्रदर्शित किया जाए। तो कलर कम्बिनेशन वगैरह में नए डिज़ाइन बनाए गए। ये साड़ी की यूनिकनेस है कि सोजत मेहंदी, आपने सुना होगा, सोजत मेहंदी एक जीआई प्रोडक्ट है राजस्थान का। तो उसको प्रमोट करने के लिए हमने सोजत मेहंदी से धागा डाई किया है और उस धागे से साड़ी बनाई गई है, पट्टू साड़ी। और इसमें काफ़ी एक साड़ी बनाने में 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन तक लग जाते हैं। ये पूरी कॉटन की साड़ी है और इसमें पूरे जो पट्टू के डिज़ाइन से वो करे गए। एक और साड़ी है, एक गांगरोनी साड़ी। गांगरोनी तोता जो है, एक जो आपके झालावाड़ के ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ है, तो उस तोते से प्रेरित होकर गांगरोनी साड़ी बनाई गई। तो गांगरोनी साड़ी ये कोटा धुरिया में बनाई गई। हमारा उद्देश्य है कि इस तरीके से अपनी राजस्थान कल्चर ट्रेडिशंस को प्रोडक्ट से जोड़ें
और एक नया जो है कलेक्शन निकाला। हरा रंग जो है तोते से जुड़ा हुआ है, तो ये पूरी प्योर, और ये साड़ी झालावाड़ में भी बन रही है, गांगरोनी तोता साड़ी, तो पूरे इसमें तोते में अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन से बनाया गया है। ये हमारी सबसे यूनिक साड़ी है। ये पहली साड़ी मेरे ख्याल से प्योर सिल्क की साड़ी है, राजस्थान में बनाई गई है और सोजत मेहंदी से धागा डाई किया गया है और गांगरोनी तोता जो है इसमें पूरी साड़ी में बनाया गया है। ये एक और आवा साड़ी है। आवा साड़ी में किस तरह के जो है जामदानी से नए नए कलर कॉम्बिनेशन वगैरह लेकर बनाया गया है। ये भी जो उसी कलेक्शन का ऊन का जो कैमिल का कलेक्शन है उसी का साड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद तपन सर। बुनकर के जब हाथ चलते हैं तो मानो पूरा संसार ही इन साड़ियों में उतर आता है। एक छोटा सा प्रयास जिसमें इन साड़ियों की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए बच्चों ने ब्लाउजेस, संपूर्ण परिधान को देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो बुनकर की कला और साधना आज सार्थक हो गई है। बहुत मेहनत के साथ एक एक रोकड़ा, एक एक झरोखा, एक एक दृश्य, चाहे सिटी पैलेस का मोर शो हो या किसी हवेली की कोई इमारत, ये मान लीजिए कि ये परिधान इनके शरीर का एक अंग बनकर इनकी स्मृतियों में स्थायी रूप से बस गया है। और हमें विश्वास है ये प्रयोग जो बच्चों ने किया है आने वाले दिनों में अपनी अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाएगा। एक बार फिर आपसे निवेदन है कि आप जिस तरह से मंत्रमुग्ध होकर देख रहे हैं, अपने हाथ खोलते हुए करतल ध्वनि से इन बच्चों का उत्साह बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से ये अगली बार इससे भी कुछ अधिक अच्छा करने का प्रयास करेंगे। ये देखिए किस तरह से हाथी, घोड़े, झरोखे, सब कुछ तो आपने देखा है, इसकी पुनरावृत्ति हो रही है आपके साथ। और निवृत्ति कुमारी जी तो देख रही है, हमारे तो यूँ लगे कि अठे सिटी पैलेस आए वो है। बिल्कुल सा, जब वो सिटी पैलेस में आप रहे हो वही सिटी पैलेस आप रेशा में इन परिधान के रूप में आयो है और इन ले आया है यूनिवर्सिटी रहा है टाबर जगह अपने साथ इन यादों को, इन काम को, इन कारीगरी को दुनिया में दिखाने के लिए ले जा रहे हैं, एक तैयारी कर रहे हैं। और सबसे बड़ा मुश्किल होता है कि काले कपड़े में काले रंग में काम कर देना बहुत मुश्किल होता है। उस काले रंग को कितनी खूबसूरती के साथ ये लेकर आए हैं। मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें आपके मन में चल रही होगी, कुछ स्मृतियाँ आपके गूंज रही होगी, शायद आप भी एक प्रयास करेंगे उसी तरह से ये बच्चा। और जब सुबह सुबह आपका दुधिया आता है, अब आप पहले सुनियो, दुधिया आवे जी भांति आ दुधिया रो, बस उस परिधान को एक नए रूप में लेकर आए हैं। और फिर वही हम निवृत्ति जी से जरूर पूछेंगे कि आपको इसमें से सिटी पैलेस कहाँ कहाँ दिखा, जरूर जरूर। और ये दूसरी बार इसलिए भी प्रयास किया जा रहा है कि आप में भी जगह ने ठीक लगे जनी ने तो वे डॉक्टर डोली मैडम को संपर्क कर सके और ये बच्चे आपको सहयोग करेंगे। अपने बच्चों को यो देखो साहब, ये सूर्य राज चिन्ह जिसको देखकर हमेशा प्रजा खुश होती है और ये सूर्य जो यहाँ की पताका में है वही सूर्य जापान के झंडे में, ध्वज में भी दिखता है।
इस सुर के साथ अभी आप कुछ ही पल में फिर वो देखने वाले हैं बावड़ियाँ और बिनोतारी बावड़ी और 18 बिनोतारी बावड़ी में कह रहे हैं कि वहाँ हाथी भी उतरकर पानी पी के आ जाता था। उसी तरह की बावड़ियों को देखिए रेखांकित किया है। ये अतरो आसान भी नहीं है आप जो सोच रहे हो। एक चित्र, ये परिधान जो है महिलाओं के साथ पुरुषों की शोभा के, पुरुषों ने भी इस क्षेत्र में कैसे प्रवेश किया है। ये बालक आप अपने काम को अपने परिधान के बीच लेकर आ रहे हैं। बच्चे अब देखिए बालक लेकर आ रहे हैं। भारतीय हाथों से चित्र कला का सौंदर्य और आकर्षण मुझे हमेशा ही प्रभावित किया है। इसी कला के माध्यम से मैंने न केवल अपने स्किल्स को सुधारा है, बल्कि इसे सीखते समय एक कमाई का स्रोत भी बनाया है। आई ऑलवेज बिलीव इन अर्निंग व्हाइल लर्निंग, जिससे हम न केवल नए स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, बल्कि अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को मजबूत कर सकते हैं। इसी तरह मैंने अपने जीवन को कॉन्फिडेंट और कंपैशनेट बनाया है, जो मुझे सीखने और कमाने के माध्यम से सफलता का रास्ता दिखाता है। जैसे ही स्पॉटलाइट मुझ पर केंद्रित होती है, मैं कॉन्फिडेंस के साथ रनवे पर कदम रखती हूँ। Every step is the indication of my individuality and glamour, which I am representing in my bohemian style. पूरी तरह हाथ से डिजाइन किया गया ये आउटफिट हर कदम फैशन की उत्कृष्ट कृति में एक ब्रश स्ट्रोक बन जाता है। मैं शैली के शिखर का प्रतीक हूँ और अपने इस वस्त्र की सिम्फनी में डूबने के लिए आप सभी को आमंत्रित करती हूँ। प्रदूषण और निरंतर बदलते फैशन से भरी दुनिया में मेरा परिधान आशा और बदलाव के प्रतीक के रूप में खड़ा है। Inspiring from boho style and upcycling recycling, I have created something which is zero waste fashion. मेवाड़ की रंगीन कपड़ा परंपराओं से इंस्पिरेशन लेते हुए मैंने ऐसा गारमेंट प्रिपेयर किया है जो स्ट्रेंथ और ब्यूटी की स्टोरी बताता है। हर सिलाई स्ट्रॉन्ग पैचवर्क और नाजुक एप्लिक काम को सामने लाती है, पुरानी टेक्निक को नए लाइफस्टाइल के साथ मिलाती है। वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट मुझे देश की एक मजबूत भावना महसूस हुई। यह सिर्फ कपड़ा बनाने के बारे में नहीं है। इट्स अबाउट अ स्टेटमेंट that my garment is not just fashionable, it's a sign of our commitment to a cleaner, greener future. और भी अधिक, यह सस्टेनेबल, इको फ्रेंडली मटेरियल्स और तरीकों से बनाया गया है, where tradition and modernity dance together towards a brighter tomorrow. मुझसे मिलिए, मैं विभिन्न व्यक्तित्वों के मिश्रण का प्रतीक हूँ। ब्रेव, कॉन्फिडेंट, fearless yet graceful। मेरी दुनिया इस युग की भागदौड़ से अलग है, ऐसी वाइब्रेंट प्लेस जो खूबसूरत सपनों से भरी है और मैंने रियलिटी में बदली है। थ्रू माई सेल्फ बिलीव एंड कॉन्फिडेंस मैं दुनिया को दिखाना चाहती हूँ हर सपना सपना नहीं होता। With hard work and believe in oneself, dreams can become reality। तो देखिए मेरी कल्पना शक्ति जो मैंने ड्रेस के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करी है। मैं अपने काम में ट्रेडिशन और आधुनिकता का एक सुंदर संगम झलकाने का प्रयास कर रही हूँ। In fast-paced world, while honoring our cultural roots। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम दो पैरों से चलते हैं, वैसे ही मैं ट्रेडिशन और इनोवेशन का बैलेंस बनाकर आगे बढ़ने का रास्ता बना रही हूँ। मैं इस तेज रफ्तार वाली दुनिया में भी अपने ट्रेडिशन को जीवंत बनाए रखने के लिए दृढ़ हूँ।
By embracing old and new, I am weaving the story of evaluation and flexibility. भविष्य की ओर बढ़ते हुए हमारी परंपरा हमारा गाइडिंग स्टार है, जो हमें ताकत और पहचान देता है। श्री कृष्ण भगवान के मार्गदर्शन में मेरी आर्टिस्टिक जर्नी थी, imbued with devotion and creativity. उनकी डिवाइन प्रेजेंस ने मेरे ब्रश के हर घुमाव को आध्यात्मिक महत्व से भर दिया। As I portrayed scenes from his life and teachings on my canvas, हर मास्टरपीस के साथ मुझे दिव्यता से गहरा संबंध महसूस होता था, मानो श्री कृष्ण himself was guiding my hand. With gratitude in my heart and Krishna's blessings upon me, मैंने कला के राज्य में अपनी जर्नी कंटिन्यू रखी, using my talent to glorify his divine essence and inspire others on their own spiritual path. सेना के बहुत से अभियानों में देश की सीमाओं पर अपनी सेवाएं दी। ट्रेनिंग्स और उनके अनुसंधानों पे उनके 300 से ज़्यादा शोध पत्रों के कारण उन्हें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इत्यादि कई संस्थाओं ने संकाय के रूप में चयनित भी किया। यहाँ उन्होंने लोक सेवकों के प्रशिक्षण एवं अनुसंधानों एवं सभी मंत्रालयों की विभिन्न योजनाओं जैसे महानरेगा, एसएसए के राष्ट्रव्यापी अनुसंधान और डॉक्यूमेंटेशन ऑफ गुड प्रैक्टिसेस के सानिध्य में की। इनके उत्कृष्ट कार्यों के कारण विदेश मंत्रालय ने इन्हें सेकंड सेक्रेटरी के समकक्ष पद पर चयनित करके गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ नामीबिया का सलाहकार के रूप में राजनयिक पद पर नियुक्त भी किया। यहाँ इन्होंने 3 वर्ष रहकर विभिन्न कीर्तिमान स्थापित किए। मैं आपका मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मेरे ख्याल से मैं रीचेबल हूँ। हैंडीक्राफ्ट इज नॉट एन आर्ट, इट इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ फीलिंग द आर्टिस्ट हैज एक्सपीरियंस। मैं औपचारिक अभिवादन से प्रारंभ करना चाहता था, किंतु बच्चों के प्रदर्शन से मुझे ये लियो टॉल्स्टॉय की लाइन्स याद आ गई। ऑनरेबल चीफ गेस्ट महाराज कबरानी जी, साहिबा श्रीमती निवृत्ति कुमारी, चीफ पैट्रन, डिग्नेटरीज, जजेस एंड लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ऑल स्टूडेंट्स। अफ्रीका में हमारी एक कहावत है जो आपकी अनुज्ञा से मैं चाहता हूँ यहाँ भी बोल दूँ, ऑल द प्रोटोकॉल्स ऑल्सो। मेरे ख्याल से मैं हर व्यक्ति को एड्रेस कर रहा हूँ और अपनी बात प्रारंभ कर रहा हूँ। सभी को नमस्कार। मैं शौर्यवान सम्राट पृथ्वीराज सिंह चौहान की नगरी अजमेर से और महान महाराणाओं की नगरी उदयपुर आया हूँ और मैं बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली महसूस करता हूँ। ये जो आज डिज़ाइन शो हुआ है, इसको देख कर के मुझे कुछ ऐसी फीलिंग हो रही है जैसे कि हमारी नई पीढ़ी इस नवयुग को वो में प्रवेश करने के लिए बिल्कुल तैयार है और छा जाने को तैयार है। जब हम 26 जनवरी की परेड देखते हैं, जैसी फीलिंग आती है वैसी फीलिंग मुझे इस पूरे कार्यक्रम को देख के आ रही है और आती रहेगी। मेरी रेजिमेंट का एक मोटो था, सर्वदा शक्तिशाली। आप लोगों को देख करके मैं कहना चाहूँगा सर्वदा प्रभावशाली। बहुत ही प्रभावी आप लोगों की अभिव्यक्ति हुई है। आज का दौर ग्लोबलाइजेशन का दौर है और इस दौर में ट्रेडिशनल आर्ट को ग्लोबल डायमेंशन देने का समय है और इस प्रदर्शन को देखकर मुझे भरोसा हो गया है कि हम अपने हथकरघा की स्किल द्वारा विश्व में छा जाने के लिए तैयार हैं। जैसा कि नई शिक्षा नीति के माध्यम से भारत सरकार ने भी करिकुलम में हैंडीक्राफ्ट व पारंपरिक कलाओं को सम्मिलित कर उन्हें मॉडर्न ट्रेंड और टेक्निक से जोड़ विश्व स्तरीय बनाने का निर्देश भी दिया है। एंड एक्सीलेंट इम्प्लीमेंटेशन इज सीन हियर इन MLS यूनिवर्सिटी। इसके लिए मैं यहाँ की कुलपति माननीय प्रोफेसर सुनीता मिश्रा जी को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। बहुत ही आई सैल्यूट फॉर द ट्रेंड यू हैव स्टार्टेड ओवर हियर। थैंक यू मैम फॉर दैट। इस क्रम में मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ और विश्वविद्यालय प्रशासन से निवेदन फिर से करता हूँ कि यदि आप लोग इसे वैश्विक स्तर पर ले जाना चाहें
तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ और अगला इस तरह का सेम कार्यक्रम कीनिया के अंदर कर सकते हैं, नैरोबी में। अगर छात्र मेरे साथ हैं तो कृपया मेरे को इसमें शामिल हों और इसमें मैं पूरी सहायता करने को तैयार हूँ। हाँ, ड्यू परमिशन फ्रॉम ऑनरेबल वाइस चांसलर मैडम एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द MLSU यूनिवर्सिटी, वी कैन प्लान ऑन टू इट एंड वी कैन कैरी इट फॉरवर्ड। मैं अपने एक छोटे से अफ्रीका के सुदूर दक्षिणी भाग में स्थित नामीबिया देश के अपने 3 साल के एडवाइज़र के रूप में नामीबिया राजनयिकी अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूँ और एक छोटी सी रोचक बात बता रहा हूँ। वहाँ पर ZTV पर एक लाली करके सीरियल आया करता था और लाली सीरियल भारतीय गणवेश, भारतीय आभूषणों आदि उसमें प्रदर्शित होते थे। हाल ये हो गया था कि 6 से 8 के बीच में महिलाएं कोई काम ही नहीं करती थी और सारे काम रुक जाते थे। ऐसी स्थिति हुई कि जो स्टेट हाउस है उन्होंने एक अध्यादेश जारी किया और लाली सीरियल का टाइम बदला गया और इस तरह से चालू होती है क्लॉथ डिप्लोमेसी, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आगे हो सकती है। तो नामीबिया देश एक साडक कंट्री का है हिस्सा, साडक कहते हैं साउथ अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी, और यहाँ आप लोगों की बहुत आवश्यकता है क्योंकि वहाँ पे भी ट्राइबल्स बहुत हैं और हथकरघे का काम भी बहुत है, किंतु उनकी कोई कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी में किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है सिखाने का और वो हरदम हमसे सीखना चाहते हैं। मैं आपको बता दूँ, इस कंट्री को डिप्लोमेटिक स्टेटस सबसे पहले इंडिया ने दिया था और हमने उन्हीं की एम्बेसी सबसे पहले तैयार की थी। उसकी आज़ादी की भी बात UN में हमने ही उठाई थी। तो वार्म एंड फ्रेंडली कंट्री है। मैं एक शिष्टमंडल माननीय मंत्री और कुछ ब्यूरोक्रेट्स का लेके उदयपुर भी आया था 2016 में और उन्होंने जमकर यहाँ की टेक्सटाइल की खरीद की थी और अभी भी वो बिल्कुल इस तरह के लिए ओपन है। तो इस तरह के प्रोग्राम वहाँ पे किए जा सकते हैं, इस बारे में विस्तृत रणनीति की जाए और वहाँ की यूनैन और अन्य यूनिवर्सिटी से MOU कराए जा सकते हैं। एक छोटा सा प्रयास मेरा भी हुआ था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से मैंने एक MOU करवाया था और आज भी वहाँ पे सेंटर ऑफ नामीबियन स्टडी है। पर मैं आपकी जो तैयारी है और आपकी जो दक्षता है, आपके जो छात्र हैं, आपकी जो फैकल्टी है, इन सबको देख के लगता है कि हम और भी बेटर कुछ कर सकेंगे। यदि आप लोग इसमें सहमत हो तो इस पर कुछ प्लान किया जा सकता है और इसके अलावा भी बहुत सारे उपागम हो सकते हैं जो अभी इस मंच पे कहने संभव नहीं है, लेकिन हम कभी अगर हुआ तो इस पर बात करके और शीघ्र ही करेंगे इस चीज़ को। और अपना स्थान ग्रहण पूर्ण करने से पूर्व मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ कि यहाँ की जो इंचार्ज फैकल्टी हैं डॉक्टर डॉली मोगरा, उनका भी धन्यवाद दूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं आके आप लोगों से इंटरेक्ट कर सकूँ। जाने से पूर्व मैं छात्रों के लिए एक मुझे गीत याद आ रहा है, अपने मोराल ऐसे रखिएगा। एक इरप्शंस का म्यूज़िक ग्रुप है जिसने एक गाना दिया जो मेरी ज़िंदगी का बहुत महत्व रखता है मेरी लाइफ में, वन वे टिकट एंड टिकट टू द मून, टिकट टू द मून। थैंक यू, जय हिंद। तुझ पे
इसी के साथ समाप्त हुआ हमारा संस्कृति राउंड। और अब हमारे अगला राउंड है राउंड परंपरा। जुझारू कार्यकर्ता हैं, बहुत अच्छी विद्यार्थी हैं, हमेशा तत्पर रहती हैं, हमेशा कुछ नया सीखने के लिए और नया करने के लिए। आपके लिए जोरदार तालियां। और अब जो आ रही है वह आप ही की बेटी है। आपका और आपकी बेटी दोनों का कॉस्ट्यूम आप ही ने डिजाइन किया है और तैयार किया है। इस उम्र में भी जो सीखने का जज्बा है वो आपका लाजवाब है। आप हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है कि जीवन में किसी भी उम्र में जो चाहे हम सीख सकते हैं और कर सकते हैं। अब जो आपके सामने है ये है वसुधा। आप अपनी छोटी बेटी के साथ इस फैशन शो में पार्टिसिपेट कर रही हैं। दोनों का कॉस्ट्यूम आप ही ने डिजाइन किया है। छोटी बच्ची
बच्चे होने के बावजूद आप हमेशा रेगुलर रही हैं और सीखने की चाह आपकी तत्पर रही है। आपके सामने है चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ। यह आकोला प्रिंटिंग के माध्यम से उन्होंने अपने जैकेट पर उकेरा है चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ, जो कि मेवाड़ की आन और शान है। all the participants और यहाँ पर उपस्थित आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और खमागणी। सबसे पहले तो मैं मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी और प्रोफेसर विजयलक्ष्मी जी को, वाइस चांसलर मैडम को और डॉक्टर मोगरा को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में इनवाइट किया और इसका हिस्सा बनाया। आई थिंक ये एक भगवान का एक इशारा है, क्योंकि मैं जिस जगह से आती हूँ, उड़ीसा के, वेस्टर्न उड़ीसा के जिस जगह से मैं आती हूँ, बलांगीर क्षेत्र से, वहाँ पर हैंडलूम बहुत ही बड़ी चीज़, बहुत ही बड़ा इंडस्ट्री है। संबलपुरी इक्कत, संबलपुरी साड़ी, बोंकाई साड़ी, ये सब हमारे वहाँ से आते हैं और बहुत ही कम ज़िले हैं उड़ीसा के, आई थिंक करीब 4 या 5 ही ज़िले हैं, उसमें से बलांगीर ज़िला एक है और उसके नेबरिंग जो ज़िले हैं सोनपुर, बरगढ़, बौद्ध, संबलपुर, इन्हीं ज़िलों में ये काम होता है। तो आज जो यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है, राजस्थान का जो आर्ट है, उसको देखकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। एंड लाइक आई सेड कि ये भगवान का इशारा ही होगा कि क्योंकि मैं बहुत ही रिसेंटली मैंने उधर के काम को इधर लाने की कोशिश करी है और मैं उसमें अभी मतलब शुरुआत ही है, तो कुछ ना कुछ तो मैं सही कर रही होंगी, जिसकी वजह से आज आपने मुझे इस प्रोग्राम के लिए याद किया है। मैं आप लोगों को, आप सभी को, जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि आपने इन बच्चों को इतना सुंदर प्लेटफॉर्म दिया है अपनी कला को डिस्प्ले करने के लिए और बहुत ही इनकरेजिंग एटमॉस्फेयर यहाँ पर क्रिएट किया है। महाराज कुमार साहब और मैं हमेशा ऐसी चीज़ों के लिए
मौजूद हैं और जिस प्रकार से भी हम मतलब किसी भी तरीके से हम मदद कर सकें या कोलैबोरेट कर सकें, विल बी हैप्पी टू डू सो. So thank you so much for thinking of us, and thank you so much for inviting us here. Last of all, I would just like to wish everybody, all the participants, all the very best. I know the results are going to be declared next, and सबको बहुत ही टेंशन हो रही होगी, but I think each and every participant, सभी ने बहुत ही सुंदर काम किया है, and I just want to say everybody is a winner, and congratulations for what you all have achieved, what you all have done, and wish you all the very best for your future. Thank you once again. Thank you for having me. कीमती समय में से हमारे लिए समय निकाला, बहुत बहुत सभी बच्चों की ओर से और पूरी यूनिवर्सिटी की ओर से मैं आपका हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ. और अब वो घड़ियाँ आ गई हैं जिनका हम सभी को इंतज़ार था, यानी कि हमारे रिजल्ट्स. मैं माननीय अतिथिगणों से निवेदन करूँगी कि वे मंच पर पधारें. डॉक्टर सोनू मेहता से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि वे स्टेज पर आ जाए. दीपमाला, आरुषि कोठारी, शार्ली मालविया, जसवंत सालवी, congratulations. उनके द्वारा अनाउंस की गई थी. रिजल्ट्स आने शेष हैं अभी, और एक बार जोरदार तालियां और तहे दिल से धन्यवाद कि उन्होंने इस मुहिम को पिछले 3 सालों से आगे बढ़ाया है, और ये मुहिम हमारी आगे भी चलती रही. जजेस से रिक्वेस्ट कि वे अपना स्थान ग्रहण करें, और अतिथि प्रोफेसर सुनीता मिश्रा मैम से कहूँगी कि हमें मोटिवेशन के 2 शब्द कहें. University students, and really we are very much overwhelmed by the presence of Nibriti ma'am.
so also Saxena sir and Professor Vijayalakshmi Chauhan ma'am and all our seniors. Saxena sir, I have already mentioned, Hemanji and all the invited guest judges. And I know it is so nice to elaborate because दो चीज़ में ये चीज़ बनती है, ताना और बाना, वॉफ एंड वेव ब्रेड। बट उसी का समावेश में ये जो हमारा कर्जा, जो हस्तकला हस्तशिल्प का ये जो आ गया, आई ऑल्सो बिलोंग्स टू ओडिशा एंड इट इज़ रियली वंडरफुल to have Nivriti ma'am because it is a city of ours, is entirely a city of sarees and हम लोग का हर एक साड़ी का नाम है। आज today also I am wearing a Pattachitra sari that is about the unique painting is there, the tribal painting, and there is Ashwini, that is Utkal Lakshmi, Bomkai as mentioned by Nivriti ma'am, and all the artistic sculptures are there. And हमारा जब when the fabric just came out from the loom, it is not at all attractive. उसी का finishes के बाद हमारा इतना सूक्ष्म काम होने के बाद वो हमारा परिधान के रूप में हमारे सामने पेश होती है। तो ये जो निपुणता और हस्तकला में के माध्यम से इस टाइप का आयोजन करना एक बहुत सराहनीय प्रयास। डॉली मोगरा को मैंने बहुत बहुत बधाई देती हूँ। तहे दिल से सभी जितने भी कलाकार, जितने स्टूडेंट आए हुए हैं, उनको भी हमारा बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। एंड ये है खाली हम लोग का परिधान में सीमित नहीं, उसके बाद डाइंग, प्रिंटिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग, उसके बाद और सुंदरता के लिए मर्सराइजिंग, देन वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीव होता है, बास्केट, जैकार्ड वीव, वी हैव सैटिन वीव, ट्विल वीव, वो सब जाने के बाद वी हैव दिस सिस्टम ऑफ जो आज आपने देखा। थैंक यू सो मच all the young participants and all our students. It is a wonderful evening. Give a big applause to all who are present here. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Mewar. जय एकलिंगनाथ जी, अब हमारे अपने हुए और अब रिजल्ट्स के लिए मैं आमंत्रित करूंगी। मैं अनाउंस करूं या आप लोग अनाउंस करें? तो फर्स्ट पोजीशन हर ग्रुप में से हमने बेस्ट निकालने की कोशिश की है। सारे रिजल्ट्स निकालना बहुत मुश्किल था हमारे लिए, लेकिन कोमल और नितिन आगे आ जाएं। कोमल और नितिन आगे आए, तुरंत आगे आए। कोमल और नितिन। कोमल फर्स्ट पोजीशन पे और नितिन रहे हैं सेकंड पोजीशन। इसके बाद तैयार रहे छाप ग्रुप से मुस्कान और सुमन रैदास। सुमन रैदास और मुस्कान तैयार रहे, तुरंत आगे की ओर आए। आप विजेता की सूची में हैं। सभी बच्चों ने बहुत सुंदर खूबसूरत प्रयास किया और अपनी यादों को स्थायी करने के लिए सभी बच्चों का समूह चित्र भी होगा हमारे अतिथियों के साथ। जैसा डॉली मैडम कह रही थी कि अब अतिथि नहीं सतिथि हो गए हैं। सुमन और रैदास निर्णायकों के लिए भी बड़ा मुश्किल होता है। विराट
विरासत ग्रुप से रानी और फिरोज। रानी और फिरोज विरासत ग्रुप से। बिल्कुल आपकी आवाज ने बता दिया है कि सिटी पैलेस चला आ रहा है। बच्चे अपने मुखिया से पुरस्कार और सम्मान पाकर गदगद हो रहे हैं, आह्लादित हैं। इनके जीवन के ये पल कभी नहीं भुला पाएंगे। और अब मैं हमारे विशिष्ट अतिथि सक्सेना सर से निवेदन करूंगी कि वे संस्कृति ग्रुप की विजेता कोमल को पुरस्कृत करें। संस्कृति ग्रुप से कोमल। कोमल संस्कृति ग्रुप से। जरोखा ग्रुप से ऐश्वर्या और निकिता कोमल पुरस्कार लेते हुए। ऐश्वर्या और निकिता जरोखा ग्रुप से। और ऐश्वर्या पुरस्कार लेते हुए। इधर देखना एक बार। और अगले राउंड में उमेशना और लोकेश। कारीगरी ग्रुप से। और बोहो ग्रुप के सपनों को देखती हुई जो प्रथम स्थान प्राप्त किया है वो है मनौती और आयुषी जैन। मनौती और आयुषी जैन। मनौती और कुछ विशिष्ट श्रेणी के पुरस्कार हमने अनाउंस किए हैं। सीम ऑफ ऑनर, और इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी सुमाइला को। सुमाइला, रीना पालीवाल, दीपिका रेल,
भैया थोड़ा आगे